बहुत समय पहले की बात है। जंगल के किनारे एक छोटे से मंदिर के पास एक बंदर अपने माँ के साथ रहता था। उसका नाम था भोलू। एक दिन भोलू की माँ बहुत बीमार पड़ गई। वो इतनी बीमार हो जाती है कि वो ठीक नहीं हो पाती। फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है और भोलू अपनी माँ के पास बैठकर रोने लगता है। माँ, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मेरा और कोई नहीं है। मेरा ख्याल कौन रखेगा? कौन मुझे दूध पिलाएगा? मैं किसके पास रहूँगा? दरअसल भोलू अभी बहुत छोटा था। वो बिल्कुल अकेला हो जाता है। वो इतना छोटा था कि अभी खाना भी नहीं खा सकता। वो सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पीता था। वो छोटा जरूर था, लेकिन उसमें बहुत समझ थी। वो जैसे तैसे अपनी माँ के शरीर को गड्ढे में धकेलता है और ऊपर से मिट्टी डाल के उसे दफना देता है। इस काम में उसका कोई साथ नहीं देता। माँ के मरने के बाद वो बहुत अकेला हो जाता है। वो दूसरे बंदरों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दोस्ती करने की कोशिश करता है, उसे बाकी बंदर भगा देते हैं। उसे कोई अपने झुंड में शामिल नहीं करना चाहते थे। फिर वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और रोने लगता है। माँ, आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? मुझे अकेला देख के कोई मुझसे दोस्ती नहीं कर रहा है। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ माँ। मुझे बहुत भूख भी लगी है माँ। खाना कहाँ मिलेगा? मुझे कुछ भी नहीं पता माँ। फिर भोलू रोते रोते जंगल की ओर चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसका नजर एक हिरनी पर पड़ती है। हिरनी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। भोलू धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। फिर हिरनी भोलू को देखकर कहती है, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम जल्दी अपने घर वापस जाओ। तुम अभी बहुत छोटे हो। इस जंगल में बहुत जंगली जानवर है। वो तुम्हें देखेंगे तो खा जाएंगे। तुम उनके सामने से भाग भी नहीं पाओगे। मौसी, मेरी माँ अब जीवित नहीं है। कुछ दिन पहले उनकी मौत हो गई है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कोई मुझे साथ नहीं रखना चाहते। हर कोई मुझे दूर कर देता है। मुझे अपने पास रहने दो ना मौसी। मैं इस जंगल के बारे में कुछ नहीं जानता। ये सब तुम क्या कह रही हो? मैं अपने साथ एक बंदर को नहीं रख सकती। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मौसी, मुझे अपने पास रहने दो ना मौसी। समय आने पर मैं आपके बहुत काम आऊंगा। मुझ पर विश्वास करो। भोलू की बात सुनकर हिरनी को बहुत गुस्सा आती है। फिर वो कहती है, तुम मेरे किसी काम नहीं आओगे। चले जाओ मेरे सामने से। जल्दी चले जाओ। फिर दुखी होकर रोते रोते भोलू वहाँ से चला जाता है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रहा था। वो अब चलते चलते बहुत थक चुका था और बहुत भूख भी लगी थी। भोलू रोते रोते एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी पेड़ के ऊपर से एक तोता उसे कहती है, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है बताओ। शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बिना डरे तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ दिनों से मैंने दूध भी नहीं पिया है। मुझे थोड़ा खाना दे सकते हो? क्या तुम दूध पीते हो? पर तुम्हें यहाँ दूध कहाँ मिलेगा? मैं अपने बच्चों के लिए फल लाई हूँ। अगर तुम्हें फल खाना हो तो थोड़ा तुम्हें उनके हिस्से से दे देती हूँ। थोड़ा रुको, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तोते ने अपने बच्चों के लिए जो कुछ लाया था उसमें से
वो भोलू को भी दे देती है, जिससे उसकी थोड़ी भूख मिट जाती है। उसके बाद भोलू उस पेड़ के ऊपर तोते और उनके बच्चों के साथ रहने लगा। कुछ दिन बाद जंगल में एक शिकारी आता है और वो जंगल में जाल बिछा देता है। थोड़ी देर बाद जब हिरनी वहां से गुजरती है तब वो उस जाल में फंस जाती है। हिरनी जाल से बाहर निकलने के लिए छटपटाती है, लेकिन वो नहीं निकल पाती। तभी वहां से तोते के बच्चों के साथ खेलते हुए भोलू वहां पहुंच जाता है और वो देखता है कि हिरनी शिकारी के जाल में फंस गई है। अरे, मुझे इस हिरनी की मदद करनी चाहिए। ये बेचारी जाल से निकल नहीं पा रही है। थोड़ी देर में शिकारी आ जाएंगे और इस हिरनी को पकड़कर ले जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। नहीं नहीं, हमें जल्द ही यहाँ से भागना होगा, नहीं तो शिकारी आकर हमें भी पकड़कर ले जाएंगे। जल्दी भाग चलो यहाँ से। नहीं, तुम दोनों जाओ, मुझे इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। मैंने इसे एक बार कहा था कि कभी ना कभी तुम्हारे काम आ सकता हो। भोलू उन दोनों की बात नहीं माना और हिरनी को बचाने चला गया। भोलू हिरनी के पास गया और अपने दांतों से जाल को काटने लगा। हिरनी भोलू को देखने लगी और उसे अपने से भगा देने के लिए बहुत शर्मिंदा होने लगी। ये तुम क्या कर रही हो? तुम इस जाल को नहीं काट पाओगे। ये जाल बहुत मजबूत है। तुम बहुत छोटे हो। तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो शिकारी आकर तुम्हें भी पकड़ लेगा। हाँ, मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन ये जाल काटना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तुम चुप रहो और देखो मैं तुम्हें यहाँ से कैसे मुक्त कर रहा हूँ। हिरनी भोलू की हिम्मत देखकर हैरान हो जाती है। बिना किसी से डरे उसने अपने नुकीले दांतों से जाल को काटने लगा। थोड़ी देर में धीरे धीरे भोलू ने जाल को काट दिया और हिरनी को बाहर निकाल दिया। जाल से मुक्त होते ही हिरनी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने इस छोटे से बच्चे के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। लेकिन इस छोटे से बच्चे ने आज उसकी जान बचा ली। फिर वो भोलू को पास बुलाती है और कहती है, आओ बेटा, मेरे पास आओ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तुम्हें भगा दिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचा ली। तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हाँ, उस दिन मुझे बहुत कष्ट हुआ था जब तुमने मुझे रहने का जगह नहीं दी। तब मैं बहुत डर गया था। इतने घने जंगल में मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? फिर एक तोता मौसी मुझे सहारा दिया और मैं उसी पेड़ के ऊपर उनके साथ रह रहा हूँ। आज जब मैं खेलने के लिए बाहर आया, तभी मैंने तुम्हें इस जाल में फंसा हुआ देखा। तब मुझे अपनी माँ की याद आई और मुझे तुम पर बहुत दया आई कि शिकारी तुम्हें पकड़ लेंगे और मार डालेंगे। और मैंने तुम्हें उस दिन कहा था ना कि एक दिन मैं तुम्हारा काम आऊँगा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार की थी। दरअसल उस दिन मैं बहुत दुखी थी और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक छोटा सा बच्चा मेरी मदद कर सकता है। तुम बहुत बहादुर हो। धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। अब से सावधान रहना। कहाँ जा रहे हो तुम? अब से मेरे साथ ही रहोगे। फिर रोते रोते हिरनी ने कही, जानते हो, उन शिकारियों ने मेरे बच्चों को भी जाल में फंसाया था और शहर ले गए। मुझे मेरे बच्चों की बहुत याद आती है। फिर
भोलू ने हिरनी के आंसू पोंछते हुए कहा, तुमने अपनी बच्चों को खोया और मैंने अपनी माँ को। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है और माँ के दूध की। तुमने अपनी माँ खोया और मैंने अपने बच्चे। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे दूध पिया करो। आज से तुम्हें दूध के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। आज से तुम मुझे माँ कहना। सच माँ, आज से तुम मेरी माँ हो। मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ माँ। हाँ बेटा, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। आज से तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे बेटे बनकर। उस दिन से हिरनी को अपना बेटा मिला और भोलू को माँ।